नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, चांद पर भारत के मिशन सबसे पहले इसरो ने 2008 में चंद्रयान-1 लॉन्च करके किया था। यह मिशन सफल रहा। इसके बाद चंद्रयान-2 जो कि विक्रम लैंडर में खराबी के चलते चांद के नजदीक तो पहुंचा पर असफल हो गया और अब तीसरे मिशन की तैयारी में है इसरो, जिसे चंद्रयान-3 मिशन नाम दिया गया है। यह मिशन भारत के लिए काफी मायने रखता है। उसके पीछे कारण भी है कि मिशन यदि सफल रहता है तो भारत चौथा देश बनेगा चीन, अमेरिका, रूस के बाद चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट की सफल लैंडिंग कराने वाले देशों में। चंद्रयान-3 को 12 से 19 जुलाई के बीच श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने तारीख की पुष्टि पहले ही कर दी है। यह मिशन बाहुबली, जिसे GSLV-M के 3rd रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। यह तीसरी स्टेज वाला लॉन्च व्हीकल है जिसे इसरो ने ही बनाकर तैयार किया है। यह देश का सबसे हैवी लॉन्च व्हीकल है और इसे उपनाम दिया गया है बाहुबली। आइए आपको बिना देरी करे बताएं कि चंद्रयान-3 कैसे अलग है चंद्रयान-2 से। चंद्रयान-3 ने लॉन्चिंग से पहले टेस्टिंग प्रक्रिया को पार कर लिया है। सभी टेस्टों में ये सफल रहा। इसमें लगाया गया क्रायोजेनिक CE-20 इंजन की टेस्टिंग भी सफल रही, जिसका काम है लॉन्चिंग व्हीकल के ऊपर फेस को रफ्तार देने का। लैंडर की टेस्टिंग भी सफल रही। इसरो ने प्लान किया है कि इस बार चंद्रयान-3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाएगा। चंद्रयान-3 से इसरो जिसे रोवर को चांद की सतह पर उतारेगा, उसे एक चंद्र दिन यानी एक चांद पर जो दिन होगा उसके लिए तैयार किया गया है। मतलब कि चांद का एक दिन धरती के 14 दिनों के बराबर होता है, यानी कि 14 दिन तक ये रोवर धरती पर चंद्रमा के बारे में जानकारी भेजता रहेगा। इस प्रकार चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह के बारे में जानकारी जुटाएगा। चंद्रयान-2 के समय में साल 2019 का समय था। चंद्रयान-2 मिशन लॉन्च किया गया था और यह चंद्रमा तक पहुंचने में सफल तो रहा था, पर 47 दिन तक का सफर पूरा करने के बाद विक्रम लैंडर में कुछ खराबी के चलते चांद की सतह के बिल्कुल नजदीक जाकर ये क्षतिग्रस्त हो गया था। उसकी हार्ड लैंडिंग कराई गई थी और इस तरह ये मिशन असफल रहा। पर इस बार लैंडर में ऐसे सेंसर लगाए गए हैं जो चंद्रयान की गति को कंट्रोल करेंगे। पिछली बार हुई गलतियों को ध्यान में रखते हुए इस बार इसरो ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है और माना जा रहा है कि इस बार भारत का स्पेस क्राफ्ट चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग कराने का इतिहास रच देगा। इस बार लैंडिंग की प्रक्रिया चांद की सतह से 7 किलोमीटर ऊपर से शुरू हो जाएगी। 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद इसके सेंसर एक्टिव हो जाएंगे जो चांद की सतह पर इसकी सफल लैंडिंग कराने का काम करेंगे। इस चंद्रयान मिशन के 3 पार्ट जो बेहद ही जरूरी होते हैं किसी भी अंतरिक्ष मिशन के लिए, वो है प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर। आपको बता दें कि प्रोपल्सन मॉड्यूल जो कि यान का पहला हिस्सा होता है, जो कि किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की पावर देता है। कैसी भी सिचुएशन हो, पावर में कमी ना हो, इस तरह से बनाया जाता है ताकि यान उड़ान भर सके। दूसरा जो इसका मॉड्यूल है वो है लैंडर। रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जो पूरी कार्यभार होती है, जिम्मेदारी होती है, वो लैंडर की ही होती है। और तीसरा मॉड्यूल है रोवर। ये लैंडर के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, यानी कि पूरा का पूरा कार्यभार लैंडर पर रोवर का डिपेंड रहता है और फिर मूवमेंट कर जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगा। अंत में आपको बता दें कि इसकी लागत कितनी होगी। तो इसरो का चंद्रयान-3 तकरीबन 615 करोड़ रुपए में तैयार हुआ है, लेकिन पूरे खर्चे की मोटी बात की जाए तो 1000 करोड़ रुपए इसका खर्चा बताया जा रहा है। चंद्रयान-2 की कुल लागत 978 करोड़ रुपए रही थी, तो वहीं चंद्रयान-1 जो मिशन था वो 386 करोड़ रुपए में पूरा हुआ था। तो चंद्रयान-3 को 12 से 19 जुलाई के बीच श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। और खबर के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल एंड वर्ल्ड, हमारे चैनल शोध से। फिर मिलेंगे नई खबरों और जानकारी के साथ। नमस्कार।